नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज तारीख हो चुकी है 2 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार का। सप्ताह का यह चौथा दिन है। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नए जोश का आगाज आज आलू जगत में हुआ है, जिससे मंडलियों की सांसें अटक गई हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि मंडियों में कैसी आलू की ग्राहकी चल रही है, कैसी भीड़ उमड़ रही है, कैसा जो उठान चल रहा है, कैसी जो है बिक्री हो रही है और कैसी आज मंडी में जो आवकें हैं, उन आवकों से बिक्री पर आलू की ग्राहकी में कैसा उठान इस समय पर देखने को मिल रहा है। स्थितियां अब क्या बन रही हैं, जो सुबह सुबह रुझान बने हैं या अब जो रुझान बनने जा रहे हैं वो किस प्रकार से बन सकते हैं। आलू को लेकर क्या कुछ जानकारियां जो हैं वो फिलहाल मंडियों में चल रही हैं और उन जानकारियों से आलू के बाजार पर क्या फर्क पड़ रहा है, आज उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करें। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो बिना कहे दबाकर लाइक ठोका करें, क्योंकि ऐसी जानकारी यूट्यूब पर कोई भी नहीं दे पाता है जो सोनू चौधरी आप लोगों को समय से दे देता है और एक न एक दिन आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में निकलती है। किसान साथियों, जैसा कि हमने अपनी हर वीडियो के माध्यम से बताया था कि साउथ में वहां की लोकल कोलार फसल खत्म हो चुकी है और आलू की डिमांड हाई लेवल पहुंच गई है, जिससे कीमतों में तेजी बनी हुई है। और देखिए किसान साथियों, वो एकदम सही और सटीक साबित हो रही है। कल मैंने आपको ओम कोल्ड स्टोरेज से 611 रुपए प्रति कट्टा में आलू की निकासी दिखाई थी। तो किसान भाइयों, आने वाले दिनों में आलू के भाव को लेकर किसी भी प्रकार की घबराहट का माहौल बनने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है और आप भी ना घबराएं। जिन किसानों ने अपने आलू को कम कीमत पर बेचने की बजाय कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित कर लिया है, उनका ये निर्णय निकट भविष्य में बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। हालांकि ये समझना बेहद जरूरी है कि जैसे किसी बड़े तूफान से पहले वातावरण एकदम शांत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार बाजार में भी कई बार बड़ी लंबी और भयंकर तेजी से पहले एक स्थिरता ऐसी देखने को मिलती है। अनुभवी किसान और व्यापारी इन संकेतों को पहले ही समझ लेते हैं और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाते हैं और फिर आलू बिक्री करते समय लाभ भी उठाते हैं। इसलिए आप किसान भाइयों को चाहिए कि आप किसी भी प्रकार की अफवाहों या नकारात्मक बातों पर कतई ध्यान न दें, बल्कि बाजार के मूल आधार और वास्तविक परिस्थितियों को समझकर ही अपने निर्णय लें। हमारी टीम और हमारे विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई विशेष रिपोर्ट में इन्हीं सभी पहलुओं का गहराई से विश्लेषण किया गया, जिसे हम जो है आप लोगों के सामने अभी रखेंगे, जिसे समझकर आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। और अपनी बात करूं तो हमें पिछले 5 वर्षों का अनुभव भी यही बताता है कि हमारे द्वारा आप लोगों को समय पर सही जानकारी देना आपके लिए बहुत बड़ा स्कोप तैयार कर गई। वर्ष 2020 में जब हमने कहा था कि आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा बिक सकता है, तब बहुत लोगों को यह असंभव लग रहा था, क्योंकि वो कोरोना का समय चल रहा था और चारों तरफ ट्रांसपोर्टेशन बंद थी। उस समय भी हमारे ऊपर कई तरह की टिप्पणियां की गई थी, लेकिन बाद में लगभग 96% किसानों ने 2000 रुपए प्रति कट्टा या उससे अधिक भाव भी जो है प्राप्त किए। वहीं कुछ व्यापारी 3000 रुपए प्रति कट्टा की उम्मीद में स्टॉक रोक कर बैठे रहे कि अब 2000 हो गया, अब तो हम और भी चाहिए, तो इससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। यही लोग आज तेजी की बात सुनकर बौखला जाते हैं और प्रतिक्रिया देने लगते हैं और कहते हुए भी देखे जाते हैं हमारे बारे में, ये तो 2000 रुपए प्रति कट्टा बताता है, 2000 बिकेगा। वास्तविकता यह है कि जिन्होंने समय पर निर्णय लिया वही लाभ में रहे। वर्ष 2021-22 में भी हमने 800 से 1000 रुपए प्रति कट्टा का अनुमान दिया था और नवंबर तक यही भाव आलू बिकते रहे थे। इसके बाद वर्ष 2023 में भी हमने साफ कहा था कि पैदावार 2023 में अधिक है और इसकी वजह से दाम 600 से 800 रुपए प्रति कट्टा के बीच सीमित रह सकते हैं और बाजार लगभग उसी दायरे में चलते रहे थे। उस समय भी कुछ लोगों ने गलत बयानबाजी की और कुछ यूट्यूबरों की बातों में आकर भ्रम फैलाया गया
और फिर उसके बाद में वर्ष 2024 में हमने किसानों से ये कहा था कि आलू को कोल्ड स्टोर में सुरक्षित रखो, किसी को दो मत, क्योंकि स्थितियां ऐसी बननी थी 2026 की तरह। और हमने तभी प्रिडिक्शन करके बता दिया था कि आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। और उस समय भी अप्रैल मध्य तक निराशा का माहौल बना रहा, मंडियों में सन्नाटा पसारा रहा, रेट भी निचले स्तर पर चले थे, 500-600 कोई बता रहा था, उसे झूठ बता रहे थे लोग जो हैं। लेकिन अचानक बाजार ने करवट ली और बंपर पैदावार के बावजूद आलू 1400 से 1500 रुपए प्रति कट्टा तक धड़ल्ले से नवंबर तक बिके। वर्ष 2025 में भी हमने प्रेडिक्शन किया था कि 800 से 1000 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकेगा, और अक्टूबर तक पिछले साल भी बाजार उसी दायरे में रहा। उसके बाद गिरावट भी देखने को मिली। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि हमारे द्वारा दी गई सही जानकारी और आप लोगों का समय पर लिया गया निर्णय आप किसानों के लिए कितना लाभदायक हो चुका था। इस समय भी कुछ लोग हमारे द्वारा बताई जा रही संभावित तेजी का विरोध कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ किसान मौजूदा दरों पर हो रही कोल्ड स्टोरेज निकासी को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। हमारे सम्मानित किसान भाई हैं जो कि हमारे हाथरस के ही रहने वाले हैं, हम थोड़ी नजदीक है सादाबाद से निकाल के, हरेंद्र ठाकुर नाम है, और ये लगातार कमेंट करके बता रहे हैं सोनू भाई 550 से 600 रुपए प्रति कट्टा जो तुम बता रहे हो उसको किसान को उसकी उपज का उस पर उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। हालांकि हरेंद्र ठाकुर की बात जो है अपनी जगह पर सही है, लेकिन ये भी हरेंद्र ठाकुर को समझना आवश्यक है कि हर क्षेत्र की स्थितियां अलग होती हैं। जहां एक और कुछ इलाके में यह दर कम मानी जा रही है, भाई केवलगढ़ी कितनी दूर है, वहीं अगर केवलगढ़ी से हम पूर्वांचल के जिलों की तरफ चलें तो आलू 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है, और वहां के किसान जो हमारे यहां पर 50 केजी का रेट चल रहा है इसे बेहतर मान रहे हैं। ऐसे में हरेंद्र ठाकुर को क्षेत्रीय अंतर को समझना भी आवश्यक हो जाता है। कुल मिलाकर यदि किसान भाई सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करके अपनी आलू की बिक्री करने का निर्णय लेते हैं तो वो बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अफवाहों से दूर रहें, बाजार की वास्तविक स्थिति को समझें और धैर्य के साथ निर्णय लें। आलू से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और विश्वसनीय जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और हम सबसे पहले अपडेट करते हैं फेसबुक पेज पर, कोई भी जानकारी हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट जो है मिलती रहे। अब इधर किसान साथियों, कल तक जो लोग पश्चिम बंगाल में आलू से लदे ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लाइनें दिखाकर डर और पैनिक का माहौल क्रिएट कर रहे थे, वही लोग आज हफ्ते भर हो गया और हफ्ता भर से साउथ बंगाल से आसाम और पूरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगातार हो रही रैक लोडिंग पर पूरी तरीके से चुप्पी साध गए हैं। उस समय यह कहा जा रहा था कि बंगाल में आलू की भरमार है, खरीदार नहीं है, बाजार बैठ गए, कोल्ड स्टोरेज ठसाठस भर गए। लेकिन जब से 82 बोगियों वाली विशालकाय बड़ी रैक रेलवे द्वारा लगाई जा रही हैं और सैकड़ों रेलवे रैक जो हैं रेलवे द्वारा मंजूर की जा सकी हैं और दिन रात आलू की सप्लाई बढ़ रही है, लोडिंग कर रहे हैं, फिर वही लोग खामोश हैं। नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में बारिश से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिससे मांग जो है अचानक बढ़ी है और इसी वजह से लगातार रैक पर रैक लोडिंग हो रही है। आप साफ दिखाई दे रहा है कि खपत ज्यादा है और आपूर्ति कम पड़ रही है। भाई नॉर्थ ईस्ट समझ रहे हो ना कितना विशाल का बाजार है, इसलिए बाजार में गतिविधियां तेज हुई हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश से भी संभावित मांग की चर्चा शुरू हो चुकी है और अगर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर खुलता है तो मांग दानवों की तरह मुंह फाड़े खड़ी है। ऐसे में जो लोग अफवाह फैलाकर बाजार को कमजोर दिखा रहे हैं या कमजोर बताने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों को डर और घबराहट फैला रहे हैं, उनकी बात धीरे धीरे गलत साबित हो रही है। सोनू चौधरी लगातार यही कह रहा है कि बाजार अफवाहों से नहीं बल्कि मांग और आपूर्ति से चलता है और इस समय मांग काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जिसकी सच्चाई आने वाले दिनों में पूरी तरीके से आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आ जाएगी। अब हम आपको एक और सनसनीखेज खुशखबरी से रूबरू कराते हैं जो पश्चिम बंगाल के अंतरराष्ट्रीय गलियारों से निकलकर सामने आ रही है और जिसने भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक समीकरणों को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। किसान भाइयों, जिस अंतरराष्ट्रीय सीमा को पिछले काफी समय से कूटनीतिक राजनीतिक कारणों और परिस्थितियों का हवाला देकर निर्यात के लिए सीमित कर रखा था, अब वहां की जमीनी परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदा ने
हालत बदल कर रख दिए हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश के प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्र, यहां पर सबसे ज्यादा आलू किस बांग्लादेश में होता है, रंगपुरा है, मुंशीगंज है और जयपुर हाट। इन तीनों बड़े जिलों में बेमौसम और भारी बारिश ने वहां की आलू फसल को बुरी तरीके से प्रभावित किया है और बड़ी मात्रा में तैयार खुदने को खड़ी फसल आलू की पानी में डूबकर खराब हो चुकी है। हरी सब्जियों का भी यही स्थितियां हुई, जिससे वहां आलू समेत हरी सब्जियों की उपलब्धता कम हो गई है और कीमतों में तेजी का माहौल बन गया है। बांग्लादेश न्यूज चैनल को देखो, भयंकर तेजी। इस स्थिति को देखते हुए भारत से निर्यात की संभावनाएं मजबूत हो गई हैं और अब पश्चिम बंगाल के हुगली और वर्धमान के कोल्ड स्टोरेज से रखा हुआ आलू अंतरराष्ट्रीय बाजार की ओर रुख करेगा। खासकर हिली लैंडपोर्ट, पेट्रोपोल लैंडपोर्ट और मेहंदीपुर लैंडपोर्ट जैसे प्रमुख सीमा बिंदुओं से निर्यात की गतिविधियों में तेजी आने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। जैसे ही सीमा पर व्यापार बढ़ेगा, हजारों ट्रकों के माध्यम से आलू की निकासी बांग्लादेश के लिए होगी और इससे स्थानीय बाजारों में सप्लाई का दबाव कम होगा, जिसका सीधा असर कीमतों में वृद्धि के रूप में देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि इन सीमा बिंदुओं पर प्रतिदिन सैकड़ों ट्रकों की आवाजाही के लिए तैयारियां की जा रही हैं। अकेले पेट्रोपोल मार्ग से बड़ी मात्रा में आलू भेजने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिससे प्रतिदिन हजारों टन आलू बांग्लादेश के बाजारों में पहुंच जाएगा। वहीं बांग्लादेश के प्रमुख थोक बाजारों जैसे ढाका है, चटगांव में स्थानीय फसल की कमी के कारण हरी सब्जियों से लेकर आलू के दामों में तेजी लोगों के मन मस्तिष्क को खराब कर रही है। सरकार को भी भारत से आलू आयात करने को लेकर मजबूर कर रही है और निर्यातकों के लिए यह सौदा आकर्षक बन सकता है। इस संभावित निर्यात गतिविधि ने घरेलू बाजार में भी माहौल बदलना शुरू कर दिया। जहां पहले बंपर पैदावार की चर्चा कर कीमतों को दबाने की कोशिश की जा रही थी, ट्रैक्टरों के बाहर, कोल्डों के बाहर ट्रैक्टरों की लाइन दिखाई जा रही थी, वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय मांग के कारण बाजार में सकारात्मक संकेत देखने को मिले हैं। जब सड़क मार्ग से बड़े पैमाने पर निर्यात बांग्लादेश के लिए होगा और साथ ही नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की ओर लगातार सप्लाई बढ़ेगी। अभी तो ट्रेन जा रही हैं, तो स्थानीय मंडियों में और बंगाल में दबाव कम होगा और कीमतों में मजबूती देखने को मिल सकती है, जिसका पूरा असर उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों और गुजरात के किसान भाइयों और मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को मिलेगा। यह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ने से देश भर के बाजार में इसका सकारात्मक असर पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से यह संकेत मिल रहे हैं कि आलू आने वाले दिनों में एक नई ऊंचाइयों को छुएगा और बाजार में नई हलचल देखने को देश भर में मिल सकती है और निर्यात की बढ़ती संभावनाएं किसानों के लिए बेहतर अवसर लेकर आ सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि बाजार की वास्तविक स्थिति को परखे बिना कोई निर्णय ना लें और अफवाहों से दूर रहें और अपनी उपज के संबंध में निर्णय सोच समझ कर लें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग और निर्यात की संभावनाएं आने वाले समय में आलू बाजार को एक नई दिशा दे सकती हैं और इसका लाभ सीधे सीधे तौर पर आप किसानों तक पहुंचेगा। तो किसान साथियों, माहौल को देखकर अपनी रणनीति बदलिए और अपने आलू को अच्छी तरह पर बेचिए, क्योंकि आप लोगों को आलू में भयंकर तेजी लेनी है। क्योंकि आलू में दोबारा से कह रहा हूं, 2026 में भी 1800 रुपए कट्टा जो है बिकना ही बिकना है, इसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और देखिए, मैं सामने आप लोगों को लाऊंगा, देखिए ये बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। तो ऐसे में आप लोगों का एक निर्णय आप लोगों को आलू के अच्छे रेट जो है दिलवा सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मंडियों में क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां जो हैं चल रही हैं, कितना आलू में आज बदलाव आया है और क्या जो है आगे मिल सकता है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों आज 117 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 40 गाड़ी बैलेंस है। यदि 40 को निकालें तो 77 गाड़ी की ताजा आवक हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई, इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। संभल से पुखराज आलू की 10 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 9 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 11 गाड़ियों की आवक है, 10 गाड़ी बैलेंस है। यदि 10 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। चिपसोना की 40 गाड़ियों की आवक है, 6 गाड़ी बैलेंस है। यदि 6 को निकालें तो 34 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 7 गाड़ियां हैं। डायमंड की 10 गाड़ियों की आवक है, 5 गाड़ी बैलेंस है। यदि 5 को निकालें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। आगरा अलीगढ़
खेतों का 5 गाड़ियों की आवक है, 4 गाड़ी बैलेंस है, यदि 4 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। शमशाबाद 7 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है, यदि 3 को निकालें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर के 18 गाड़ियों की आवक है, 11 गाड़ी बैलेंस है, यदि 11 को निकालें तो 7 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 117 गाड़ियों की आवक है, 40 बैलेंस है, यदि 40 को निकालें तो 77 गाड़ियों की ताजा आवक जो है आज हुई है। भावों को लेकर अब बात कर लेते हैं किसान साथियों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संभल से। संभल के आलू 220 रुपए से लेकर 280 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। पंजाब के आलू ज्योति 180 से लेकर 220 रुपए प्रति 20 केजी। पंजाब के पुखराज 140 से 150 रुपए प्रति 20 केजी। डायमंड पंजाब के 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी। और अगर हम बात करें एलआर पंजाब के तो ये बिके हैं 240 से 260 रुपए प्रति 50 केजी। और एलआर उत्तर प्रदेश के 300 से 350 रुपए प्रति 50 केजी। शमशाबाद के आलू बिके हैं 220 से लेकर 280 300 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर। चिप्सोना आलू की बात करते हैं किसान साथियों, तो चिप्सोना आलू बिके हैं 300 रुपए से लेकर 340 360 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या बिके हैं किसान साथियों 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। जो चंदौसी वाले हैं किसान साथियों, अलीगढ़ वाले, तो आप समझ सकते हैं 300 रुपए से लेकर 340 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या की बात कर लेते हैं 450 से 550 अलीगढ़ वाले। तो ये स्थितियां परिस्थितियां किसान साथियों आज आलू के बाजार में चलती बनती नजर आई हैं। फर्रुखाबाद मंडी की बात कर लेते हैं तो ख्याति सुपर आलू 650 से 700 रुपए प्रति क्विंटल, एवरेज क्वालिटी 400 से 585 रुपए प्रति क्विंटल, हाईलैंड आलू 700 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति क्विंटल, लाल गोल्ड 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर आज बिक्री हुआ है। इंदौर की मंडी में भी किसान साथियों आज तेजी देखने को मिली है। अगर आलू की कीमतों की बात करें तो ज्योति आलू किसान साथियों बिका है 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो। मीडियम बिका है 800 से 10 रुपए किलो। हल्की वाले बिके हैं 6 से 7 रुपए किलो। चिप्सोना आलू की बात करें किसान साथियों तो बिके हैं 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो। और मीडियम क्वालिटी बिका है 6 रुपए किलो से लेकर 8-9 रुपए किलो की दर पर। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आज आलू के बाजार में चलती हुई बनती हुई नजर आई हैं। आज मुंबई और अन्य मंडियों के कानपुर मंडी के भाव प्राप्त नहीं हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं। बहरहाल मेरे द्वारा दी गई इस रिपोर्ट पर विचार करना, और बांग्लादेश बॉर्डर बहुत जल्दी खुलने वाला है, जिससे आपको 100% फायदा होने वाला है।